आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इजराइल की ये सेना है नित्जा यहूदा, अब इनके ऊपर सैंक्शंस लग गए हैं अजीब बात है। तो अमेरिका कौन से सस्ते नशे करके बैठा हुआ है, ये अमेरिका ही बताएंगे। वैसे सस्ते नशे तो नहीं कहेंगे। अब देखिए, अगर आप बिहेवियर देखो तो बिहेवियर काफ़ी दिक्कत वाला है इस फोर्स का। ये एक बटालियन है, मतलब एक आर्मी का पार्ट है, ठीक है, एक अलग बटालियन है ये। और बेसिकली ये काफ़ी कट्टर है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कट्टर है। और कट्टरता इस हद तक है कि ये सबसे बड़ी बात तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यहूदी ही रहेंगे। तोरा जो इनकी धार्मिक किताब है, उसी हिसाब से इनको पाला जाता है, इनको पोसा जाता है, इनकी ट्रेनिंग होती है। हालांकि ट्रेनिंग आपको बता दूं, इजराइल की आर्मी की ट्रेनिंग अमेरिका करवाता है। वैसे इजराइल भी करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अमेरिका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो बहुत कट्टर फौज है एक तरीके से। इसमें यहूदी धर्म के जो प्रिंसिपल हैं उसी पे ही इस फौज को बनाया, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं धार्मिक फौज है। अब देखिए, इतिहास गवाह है कि अगर धार्मिक फौजें बनती हैं तो बर्बादी होती है, ठीक है। कट्टरता जो है वो देश को ही नहीं, अगल बगल हर एक को ले डूबती है। तो अब यहां पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए। अब अजीब बात यह है, विरोधाभास देखिए कि अभी वो दीपक सर अलग से लेक्चर करेंगे कि अमेरिका ने 95 बिलियन डॉलर का एड दिया है यूक्रेन को। इसका मतलब वॉर चलता रहेगा, कभी भी दिक्कत आएगी। अगर यूक्रेन हारेगा तो अमेरिका खड़ा हुआ है। यूक्रेन और इजराइल दोनों को ही पैसे अच्छे खासे दिए, 26 बिलियन डॉलर यहाँ पे इजराइल को दिए, 61 बिलियन डॉलर जो है वो यूक्रेन को दिए। 1 बिलियन डॉलर इसको टू 8,000 करोड़ रुपीस, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ एक तरफ तो अमेरिका बहुत मदद करा, अब दूसरी तरफ इनकी फौज पे सैंक्शंस लगा दिया। देखिए, इसमें कोई ऐसी चौंकने वाली बात नहीं है। इसका रीज़न ये है, देखिए अमेरिका देखता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो नहीं हो रहे। अब इनके ऊपर ये आरोप लगा है कि जो पहले फिलिस्तीन के लोग हैं उनके ऊपर, क्योंकि भाई देखो धार्मिक फौज है तो बहुत ज़्यादा कट्टरता इन्होंने बरती है, ठीक है, बहुत लोगों को मारा है, टॉर्चर किया है। तो इस तरीके के आरोप इनके ऊपर लगे हैं। तो अब अमेरिका तो अमेरिका है, अमेरिका ने सारे जितने भी आरोप हैं उनकी जांच की और उसके बाद ये बोला कि भाई सैंक्शंस लगाना इनके ऊपर ज़रूरी है। सैंक्शंस इन द सेंस कि भाई जो पैसे हैं वो इन तक नहीं पहुंचेंगे। अगर इजराइल पैसे पहुंचाएगा या इनको पैसे देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। साथ ही साथ अमेरिका जो ट्रेनिंग देता है उसमें ये वाली जो बटालियन है ये शामिल नहीं होगी, तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई है। ये टुकड़ी को बैन कर दिया है। अच्छा, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, देखिए इजराइल छोटा भाई है अमेरिका का, आपको पता ही है। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि अब देखो बेटा, तुमने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है, ठीक है, ये बहुत गलत है, हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है। अब बेंजामिन नेतन्याहू का कुछ भी कहना हो, वो कहते रहते हैं, अमेरिका भी बोलता रहता है बहुत कुछ, लेकिन एक्चुअल में वो इजराइल को ही सपोर्ट करता है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती कर दे। बट अमेरिका कहता है कि हम तुमको पूरा सपोर्ट देंगे। ईरान की कौंसुलेट को उड़ा दिया, लेकिन अमेरिका ने बोला हमारा सपोर्ट है तुम्हारे साथ, तुम चिंता ना करो, हमला होगा तो हम तुम्हारे ही साथ हैं, हम साथ हैं, हम तुम्हारे हैं सनम। तो ये अमेरिका बोलता रहता है, तो कुछ भी कर दे इजराइल। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा डिसीजन है। अब डिसीजन इसलिए चौंकाने वाला नहीं है कि देखिए धार्मिक फौजें जो होती है, जैसा कि हमने बताया कि वो काफ़ी दिक्कत तो पैदा करती हैं, ठीक है। क्रूसेड्स क्यों हुआ था? क्रूसेड्स यरूशलेम के लिए हुआ था, है ना। यरूशलेम धार्मिक शहर जिस पे बाद में इस्लाम का कब्जा हो गया था। इस्लाम कब्जा क्या मतलब, इस्लाम ने कंट्रोल ले लिया था, ठीक है। अयूबी, सलाउद्दीन अयूबी। तो क्रूसेड्स पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स किए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, एक पूरा एक एनालिसिस किया हुआ। तो धार्मिक युद्ध था, तो उसमें क्या थे, क्रिश्चियंस वर्सेस मुस्लिम्स। क्रिश्चियंस ने यहाँ पे चर्च का पूरा सपोर्ट था कि ठीक है लेके जाओ, है ना। और उसके बाद क्रिश्चियंस ने लगभग यरूशलेम पे कब्जा कर लिया, लेकिन आखिरी वक्त में कौन लीडर था बताओ भाई, ठीक है, शेर का दिल वाला, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। आखिरी वक्त में वो पीछे हट गया। अजीब बात है कि आप बिल्कुल एकदम जीतने की कगार पे आ गए, आप जीत गए, लेकिन उसके बाद बोला कि ओ नो। ये बात वही हो गई कि आपको आखिरी ओवर में, वर्ल्ड कप का फाइनल है, आखिरी ओवर में 1 रन चाहिए, 6 बॉलें हैं, लेकिन आपने वो सब 6 बॉलें डॉट कर दी। तो वही है कि आखिरी वक्त पे क्रिश्चियंस पीछे हट गए, है ना। और अयूबी का जो कब्जा है वो जारी रहा। कब्जा मतलब जब उनका कंट्रोल जो है वो जारी रहा, काफ़ी समय तक जारी रहा।
बाद में बहुत सारे धर्म युद्ध हुए, ठीक है, लेकिन छोटे मोटे हुए, लेकिन ये फोर्थ क्रूसेड बड़ा इंपॉर्टेंट रहा कि ये यरूशलेम के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। तो अगल बगल के जितने भी एरिया थे, सीरिया, इराक, बहुत भीषण यहाँ पे लड़ाई हुई है और धर्म युद्ध था ये। तो धर्म युद्ध में बहुत जाने जाती हैं और यहाँ पे सिर्फ धर्म युद्ध का मतलब ही है कि आप हमारे धर्म के हो तो आपका वेलकम है, दूसरे धर्म के हो तो आपको काट देंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। या तो हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। तो धार्मिक सेना इसीलिए आज के ज़माने में ये टॉर्चर ही करेगी और करेगी क्या। तो इस तरीके से हालांकि आप देखिए ये आरोप लगते हैं, ठीक है। अब वी डोंट नो कि अगर वाकई में ये ऐसा करते हैं, लेकिन अमेरिका ने अगर सैंक्शंस लगाए हैं तो उसने देख दाग के ही लगाए होंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कारण है। अब वही बात है कि इजराइल ने फिर बोला कि भैया आप ऐसा कर कैसे सकते हो, है ना, आप हमारी सेना है, आपको क्या मतलब सैंक्शंस लगाने की बात पड़ी हुई है, जब देखो सैंक्शंस लगा देते हो। तो ये है, लेकिन ये मामला दोस्तों बहुत ज़्यादा उठेगा। अभी अगर बात करते हैं, वो मैं अलग से लेक्चर करूंगा कि इराक की तरफ से अमेरिका पे हमला हुआ है। 5 मिसाइलें जो है वो इराक की तरफ से दागी गई हैं सीरिया में। अमेरिका के जो बेसेस है सीरिया में, अभी मैं वो उसका एक अलग लेक्चर लूंगा मैं, उसमें मैं आपको इराक और अमेरिका के डायनेमिक्स समझाऊंगा, ठीक है। आप ये समझो कि पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी अमेरिका ने ही बिगाड़ी है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं अमेरिका खराब देश है, अमेरिका एक बहुत अच्छा देश है। आप अब मान लीजिए कि अगर अमेरिका की तरह का चाइना होता तो दुनिया बर्बाद हो जाती। आपको पता है, ये अपने हिसाब से करते बहुत दिक्कत होती, खून खराबा हो रहा होता हर जगह। ये तो अमेरिका है जहाँ पे डेमोक्रेसी है तो चीज़ें बेटर हैं, है ना। वो जितना भी आप बोल लीजिए, आप भागेंगे अमेरिका ही, क्योंकि वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया है। भाई अफगानिस्तान में भी वॉर ऑन टेरर छेड़ा तो अमेरिका ने बहुत काम किया वहाँ पे। अमेरिका ने इलेक्शंस लड़वाए, अमेरिका ने डेमोक्रेसी के लिए काम किया। हम इतना अमेरिका को गालियाँ दे दें, लेकिन अगर आपको अमेरिका जाने का मौका मिले तो आप तुरंत भागेंगे कि हाँ भाई, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है भाई, स्टार्टअप के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा, इंजीनियर्स, इसलिए देखिए ब्रेन ड्रेन होता है, सब अमेरिका भागते हैं, है ना। वो बात अलग है कि अमेरिका में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। इराक में भी यही हुआ, इराक में भी अमेरिका ने इलेक्शंस करवाए, डेमोक्रेसी लेके आए, लोगों को ज़्यादा ताकत दी। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि जहाँ पे भी अमेरिका गया है वहाँ दिक्कत है। जो बाइडेन की प्रॉब्लम ये है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अब अजीब बात, जॉर्ज डब्ल्यू बुश तो रिपब्लिकन थे, तो रिपब्लिकन का तो ये नेचर होता है कि दूसरों के फट्टों में हाथ अड़ाना। 2 पार्टी अमेरिका में, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। रिपब्लिकन्स थोड़े एग्रेसिव हैं, ठीक है। रिपब्लिकन्स आर लाइक बीजेपी ऑफ कांग्रेस, ठीक है, और डेमोक्रेट्स लाइक कांग्रेस ऑफ अमेरिका। तो बीजेपी मतलब अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो अगर आप देखो तो अभी जॉर्ज डब्ल्यू बुश तो रिपब्लिकन थे, उनका तो बनता है, लेकिन जो बाइडेन का बनता नहीं। बट जो बाइडेन उसी धर्रे पे चल रहा है, वो हर चीज में टांग अड़ा रहे हैं, ठीक है। और अभी इस साल इलेक्शन भी है अमेरिका में, 2024 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट। भारत में तो इलेक्शन शुरू हो गए हैं, तो देखेंगे आगे जाके क्या होता। बट ये बड़ा एक अजीब सा डिसीजन था, ठीक है। पैसे देने के बावजूद यहाँ पे एक टुकड़ी पे बैन लगा दिया है, सैंक्शंस लगा दिए कि भाई देखो हम तो सपोर्ट नहीं करने वाले, और अगर तुमने ये ऐसे ही करते रहे, इनको सपोर्ट करते रहे, तो हो सकता है हम फिर पूरी आर्मी पे ही एक्शन ले लें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए जो मैंने आपसे सवाल पूछा है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।